हैं। साथ ही आप ये भी सोच रहे होंगे कि पूरे देश में कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके स्क्रीन पर 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया, और रणथंभौर नेशनल पार्क से इसकी दूरी की अगर बात की जाए तो ये करीब 100 किलोमीटर दूर वहां से। और पार्क में 500 साल पुराने जो किले हैं उनके भी खंडहर हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे इन चीतों को वहां पर मॉनिटर किया जाएगा। 1981 में दरअसल कुनो नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी और इसे 2018 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और 123 प्रजातियां हैं पेड़ों की जो यहां पर इस नेशनल पार्क में हैं। इसके अलावा अगर जानवरों की प्रजातियों की बात की जाए तो 20 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर यहां पर। और पार्क के बीच में से 180 किलोमीटर लंबी कूनो नदी बहती है, यानी जो एक नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड लाइफ के लिए कहा जाता है कूनो नेशनल पार्क, उसमें पूरे तरीके से फिट बैठता है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ हैं यहाँ पर। मैं अब जिन दर्शकों ने इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया है, कृष्ण मोहन मिश्रा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम कूनो नेशनल पार्क में कितनी देर का और उस प्रोग्राम से जुड़े हुए डिटेल्स क्या है? लगभग 1 घंटे तक प्रधानमंत्री कूनो नेशनल पार्क के अंदर रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम उनका चीता के बाड़े को देखना है और उसके बाद जो पिंजरा होगा उसका लीवर खोलेंगे और चीता उस एनक्लोजर में चले जाएंगे जहां पर उनको रहना है 4 से 6 हफ्ते में। उसके बाद चीता मित्रों के साथ संवाद है और उस 1 घंटे के आसपास में वो वहीं से हेलीपैड अंदर बनाए गए, उसके जरिए वो यहाँ से निकल जाएंगे। कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त है, लेकिन इसका जो संदेश है और इसका जो असर है वो बहुत बड़ा है। भारत में चीते लाए जा रहे हैं, ये एक तरह से अब इतिहास की गलतियां सुधारी जा रही हैं। चीते शिकार की वजह से गायब हो गए थे, अब चीतों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि इंसान प्रकृति से अपने किए हुए की माफी मांग रहा है, दोबारा जो गलतियां की गई उनको सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा कदम है। चीतों के लिए ये नेचुरल हैबिटेट है। ये अगर कोर एरिया ही 750 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का, टेरिटोरियल फॉरेस्ट वगैरह मिला दिया जाए तो करीब 3500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का ये एरिया बनता है जी। रणथंभौर का जो मशहूर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर टाइगर है, वो सिर्फ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कूनो नदी अंदर से बहती है, पानी की कोई समस्या नहीं है। जो हर्बीवोरस हैं उनकी कोई समस्या नहीं है, उनको ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा है। हर्बीवोरस को खाने पीने की कभी कोई समस्या नहीं होगी। और हर्बीवोरस अगर होंगे तो कार्निवोरस यानी मांसाहारी जो जानवर है, चीता और तेंदुआ, उनको यहाँ पर रहने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। चीते की जो खुराक है, छोटे हिरन, वो भी यहाँ पर्याप्त संख्या में है, मोर बहुत पर्याप्त संख्या में है। और चीते के रहने के लिए जो जगहें उसको पसंद आती हैं वो सारी जगहें यहाँ पर हैं, जहाँ पर चीता बहुत आराम से अपनी होम रेंज बनाकर रह सकता है। चीता को बसाने के लिए कूनो को इसलिए भी चुना गया क्योंकि कुदरती तौर पर यहाँ बहुत ज़्यादा चीते पहले भी होते थे, कुदरती तौर पर यहाँ पर चीते रहे हैं सदियों तक। और नामीबिया और कूनो में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है आबो हवा में, उसी तरह की आबो हवा है। थोड़ा बहुत तापमान में परिवर्तन होगा और चीता को एडाप्टेशन जो उसका वो होता है बिहेवियर, वो बहुत अच्छा होता है। तो उसको यहाँ के आबो हवा में, वातावरण में ढलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इमरजेंसी किसी तरह की होती है उसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। अंदर ही ऑपरेशन थिएटर समेत एक हॉस्पिटल बनाया गया है, हेलीपैड है और दूसरी चीज़ों की व्यवस्था है। ट्रैकिंग की कोई समस्या नहीं, उनको रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे। पार्क वैसे भी प्रोटेक्टेड है जी। पार्क प्रोटेक्टेड है, रेडियो कॉलर्स लगाए जाएंगे, लगातार इन्हें मॉनिटर किया जाएगा। सॉफ्ट रिलीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इनके क्वारंटीन एनक्लोजर्स हैं और वहीं पर इन्हें सॉफ्ट रिलीज भी किया जाएगा। लेकिन कृष्ण मोहन मिश्रा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, आज हम 8 चीते हैं जिनका स्वागत भारत में किया जा रहा है। जो पूरा ऑपरेशन चीता है ये है क्या, और 5 साल बाद ये कहा जा रहा है कि और चीते लाए जाएंगे, इसमें साउथ अफ्रीका का भी नाम आ रहा है, उसे लेकर क्या डिटेल्स है? बड़े लंबे अरसे से ये सोचा जा रहा था कि चीता को वापस लाया जाए। भारत में आप जानती हैं कि कैट फैमिली की बहुत सारी बड़े जानवर रहते हैं। हमारे पास लायन है, यानी जो सबसे बड़ा कैट फैमिली का जानवर होता है, एशियाटिक लायन, वो हमारे पास गुजरात में गिर में है। टाइगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तेंदुआ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो सबसे छोटा जानवर होता है कैट फैमिली में, तो वो चीता होता है। उससे छोटे जो जानवर हैं वो दक्षिण अमेरिका वगैरह में मिलते हैं, प्यूमा वगैरह, जो भारत में कभी नहीं होते थे। चीता को वापस लाने की इच्छा इसीलिए थी कि वापस चीता भारत में है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। बहुत ज़्यादा बात हुई
ईरान से लाने की बात हुई, अफ्रीका से जगह जगह ढूंढा गया, तलाश किया गया, कूनों को चुना गया। वैसे कूनों को पहले एशियाटिक लायन जो गिर से लाने वाले थे उसके लिए बनाया गया था, चुना गया था एक ज़माने में, जब बात चल रही थी कि शेरों जो एशियाटिक लायन है उनको 2 जगह शिफ्ट किया जाए। बहरहाल कूनों को इसलिए चुना गया क्योंकि आबो हवा दोनों जगह की, नामीबिया और कूनों की एक ही जैसी है। बहुत लंबा इसमें समय लगा, लेकिन अगर चीता को वापस लाने में इतना लंबा समय लगा तो अब उसके आगे के जो प्रोजेक्ट है उसमें उतना लंबा समय नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है। और नेशनल पार्क्स हैं वो भी चिन्हित किए गए हैं, जैसे नौरा देही है एक नेशनल पार्क, मोहिंद्रा एक नेशनल पार्क है और एक गांधी सागर करके एक नेशनल पार्क है। उनका भी चुनाव किया गया है कि यहाँ अभी पहले फेज में 8 आएंगे, उसके बाद जो अगले चीते आएंगे उनको दूसरी जगहों पर भी फैलाने की कोशिश की जाएगी। ये एक सतर्कता की भी बात होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह अगर पॉपुलेशन पूरी की पूरी कंसंट्रेटेड है, सारे चीते एक ही जगह, कोई भी जानवर एक ही जगह, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई बीमारी फैली तो एक साथ ही सारों का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए हमेशा उनको फैलाना